हाय नारायणी, वेलकम टू वीरल बयानी। मैंने कंग्रेचुलेशंस नए किरदार के साथ और एक नए लुक के साथ आप आ रही हो। क्या कहना चाहूँगी, इस लुक को कितना एंजॉय कर रहे हो? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल द विशेस। दूसरा, मैं रेगुलरली लाइफ में बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हूँ, पर जब ऐसे कपड़े मिलते हैं और बंगाली लुक मिलता है जो सब कुछ एकदम ऑथेंटिक कैलकाटा से आया है, तब तैयार होने का मज़ा ही कुछ अलग है। यस वेल, इस पूरे आउटफिट की अगर मैं बात कर दूँ, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो इसमें? मुझे ऐसा लगता है एक तो ये इयररिंग्स, हाँ, ये ना फेस को एक अलग ही लुक देते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नोज पिन। यस। डिफरेंस देख रहे हैं? चेहरे में एक स्पार्क आ जाता है। करेक्ट, राइट। वेल, आप रियल लाइफ में इतना तैयार नहीं होते। हमने अभी आपको देखा है, आप इतना तैयार नहीं होते, आपके सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। बट जब तैयार होते तो वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक लगने लगता है। क्या कंफर्टेबल रहते हो, नहीं रहते हो, क्या कहना चाहोगे? मुझे मेकअप करना, तैयार होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे दिन भर शॉर्ट्स और गंजी में घूमना और मेरे बाल को ऐसे ऊपर मैं बन पे बांध देती हूँ। दैट इज़ हाउ आई एम कंफर्टेबल। क्या होता है ना, हम जब शूट कर रहे होते हैं, 12 घंटे शूटिंग करते हैं, हम इतना तैयार हो लेते हैं कि रेगुलर लाइफ में कौन तैयार होना चाहेगा? Yes. मतलब आई वांट टू स्वेट विदाउट मेकअप ऑन माय फेस। बट जब सीज़न चेंज होते रहते हैं और ऑन सेट भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस चीज़ को पूरा कैसे मैनेज कर लेते हो आप? आई थिंक ये थोड़ा मेंटल गेम होता है। यस। मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि गर्मी है और गर्मी लगने वाली है, तो मैं चिड़चिड़ नहीं करती हूँ। तो मुझे पता है पसीना आने वाला है एंड माई बॉडी रेगुलेट्स अकॉर्डिंगली। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठंडी एक्चुअली मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ओके। गर्मी में बर्दाश्त कर लेती हूँ। ओके वेल, इसी के साथ साथ आते हैं आपके किरदार पर। फिर से एक बार नेगेटिव किरदार में आ रही हो आप। क्या लगता है, नेगेटिव किरदार एक जब शुरुआत होती है नेगेटिव किरदार करने की, तो आपको फिर टाइपकास्ट किया जाता है। डू यू फील दैट? एक्चुअली शो के अंदर मैं डबल रोल कर रही हूँ। ओके। मैं नेगेटिव भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, और मैं ग्रे भी हूँ। ओके। सो इट इज़ जैकपॉट। एज एन एक्टर इट्स माई जैकपॉट। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं सभी कुछ कर रही हूँ। कौन सा चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा लग रहा है आपको इसमें? एक्चुअली इसमें चैलेंजिंग परफॉर्मेंस वाइज नहीं है। इसमें चैलेंजिंग है कैलकाटा को इनकॉर्पोरेट करना, बंगाल को इनकॉर्पोरेट करना, बिकॉज आई एम अ वेरी नॉर्थ इंडियन पर्सन। मेरी हिंदी बड़ी शुद्ध है। एक बात करने का तरीका क्लियर है। Yes. तो जो बंगाली भाषा का एक्सेंट इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जिसमें मेरी अर्जुन काफ़ी मदद करते हैं। Okay. कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हो, जैसे सूरज को सूरजो कहते हैं। हाँ. तो वो समझना, छोटू को छोटो, हाँ. या नयनतारा को नयनतारा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वही एक कैरेक्टर को स्पेशल बनाती है। तो उसमें काफ़ी काम करना पड़ रहा है। मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ रहा है। डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली वर्क करना पड़ रहा है, और मुझे मज़ा भी आ रहा है करने में, क्योंकि मुझे भाषाएं सीखना बहुत पसंद है। और कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बैरियर बन रही है आपके लिए इस कैरेक्टर में? बैरियर कुछ भी नहीं। ओके। चैलेंज है, और आई लाइक चैलेंजेस। वेल, नेगेटिव किरदार की मैं बात करूँ तो नेगेटिव किरदार में अलग अलग लेयर्स होते हैं प्ले करने के लिए, पॉजिटिव में नहीं होते। तो कह सकते हैं कि नारायणी उसी किरदार नेगेटिव को प्ले करना इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मेरा एक फ़नी रीज़न अगर आप कह सको तो, मुझे इसलिए नेगेटिव पसंद है क्योंकि उसमें ग्लिसरीन नहीं लगाना पड़ता है। बट ऐसा कोई मेरा फेवरेट नहीं है। Okay. मुझे एक अच्छा किरदार निभाना अच्छा लगता है। एक अच्छे कैरेक्टर, क्योंकि कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं जिसमें बहुत डीप जाना पड़ता है जी। तो उसका एक अलग मज़ा है। नेगेटिव का एक अलग मज़ा है। यू कांट पिक साइड्स। इफ यू आर एन एक्टर यू लाइक एवरीथिंग। वेल, अगर मैं टेलीविज़न शोज़ की बात करूँ, शोज़ आ रहे हैं अच्छे स्टोरी लाइन के साथ आते हैं, बट
जब वर्क होना शुरू होता है, जब टीआरपी में आना शुरू होता है, सडनली वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, यू नो ऑफ एयर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है एक्टर्स की भी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। हाउ डू यू सी दिस, जो 3-3 महीने में शोज़ बंद हो जाते हैं, और अभी आप क्या देखकर यू नो चूज़ करते हो अबाउट द कैरेक्टर और स्टोरी लाइन, और टीवी चूज़ करना पसंद कर रहे हो या ओटीटी में ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हो, व्हाट? मैं आपके लास्ट सवाल का पहले जवाब देती हूँ। आई एम अ टेलीविजन एक्ट्रेस, करेक्ट। आई एम नॉट अ फिल्म एक्ट्रेस, आई एम नॉट एन एड मॉडल, आई एम नॉट एन OTT एक्टर, आई एम अ टेलीविजन एक्ट्रेस एंड आई लव इट। आई लव द जॉनर। मुझे यहाँ पर का वर्किंग स्टाइल पसंद है, मुझे 12 घंटा काम करना पसंद है, क्योंकि मुझे मेरे काम से प्यार है। तो मुझे टेलीविजन एक्ट्रेस होने में आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा आपका सवाल क्या था? 3-3 महीने में जो शोज़ ख़त्म हो जा रहे हैं, उससे दुख होता है, यस। क्योंकि आप बहुत एफर्ट डालते हो एक शो के अंदर। आई मीन थैंक गॉड मेरा कभी भी कोई शो 1-2 साल से पहले बंद नहीं हुआ है, बट मैं समझ सकती हूँ जब भी बंद हुआ है बहुत तकलीफ हुई है। तो जिनके 3-3 महीने में बंद हो जाते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती है। ऑल्सो यू नो, डू यू फील सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा यू नो एडवांटेज प्ले करने लग गया है बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स? क्योंकि फॉलोअर्स जिसके ज़्यादा होते हैं उनको यू नो इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, उनको लिया जाता है, और जिसका क्राफ्ट अच्छा है उसे नहीं लिया जाता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है नहीं, करेक्ट। मैं आज भी काम कर रही हूँ। तो अगर आप काम करते रहो ना और थोड़ा डटे रहो, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो, थोड़ी मेहनत करो, तो आपको मिल जाएगा काम। बट आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आपके कितने फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आई वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर अ प्रोजेक्ट जिसमें मुझे बोला गया था कि इनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इनको ले लो। ऐसा दिया, बट ये ख़राब काम, ऑडिशन इनका अच्छा नहीं है। सो दिस डज हैपन। टेलीविजन में कितना होता है आई एम नॉट श्योर। वेल, बिफोर वी रैप अप, यू नो जाते जाते ही जानना चाहेंगे, आपका एक शो था, जाना माना शो था, वापस से आ रहा है वो, क्योंकि सास भी कभी बहू मैं थी। उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँ। आर यू द पार्ट ऑफ दैट शो? आई डू ओनली वन शो एट अ टाइम, ओके। एंड माई शो इज़ नयनतारा। लास्टली फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि 7 डेज़ मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं 8:30 बजे आपको रोज़ मिलूँगी। मैं आपको एक दिन भी नहीं दे रही हूँ कि आप कुछ और देख कर आओ। एंड मैं इसके साथ में आपको वादा करती हूँ कि यू विल एन्जॉय दिस शो, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।